झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बयानों और कार्यों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं और मंगलवार को इसी क्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से इलाज को लेकर उन्होंने हाल चाल पूछा। आगे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिए और कहा कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हाँ, वह खुद राज्य के सभी जिलों में जब वह स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे तो अस्पताल में खुद वह ओपीडी में बैठेंगे और रोगी का इलाज करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि मैं खुद मेडिसिन का डॉक्टर हूं और जो भी रोगी मेरे पास आएगा उन सभी का बेहतर रूप से इलाज किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि राज्य में पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है जिससे कि बेहतर रूप से झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। आगे स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं देखें आप। आज से मैंने खुद ओपीडी में बैठने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा मंत्री होगा जो ओपीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। तो उसी क्रम में आज हम शुरुआत किए हैं रिम्स रांची से। और मेरा मोटिव यही है कि देखिए इतनी बड़ी संस्था हमारी है और आए दिन आप देखते होंगे अखबारों में, मीडिया में कि कुछ खामियां आप देखते होंगे और खामे में कोई सत्यता नहीं रहता है। अब बताइए, कल के अखबारों में मैंने देखा कि वेंटिलेटर हम लोग खरीद रहे हैं, तो कई दिनों से वेंटिलेटर नहीं था यहाँ, मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया। अब वो मीडिया कहने पर ही था कि मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने लिया 79 लिया, फिर 100 लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज को काट के लगा दिया कि मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जो लोग नेगेटिव फीडबैक देके न्यूज छपवा देते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इस संस्था को ठीक करना है। देखिए अब हजारों मरीज हैं यहाँ, सब उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज यहाँ पर हो, अच्छी व्यवस्था हम लोग दें, और सारे लोग लगे हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हैं, टीम लगी है। आज से तो मैं भी लग गया हूँ। अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा, याद रखिएगा। हम कोई खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हैं, सुब्रमण्यम साहब हैं, हम बता के जा रहे हैं। देखिए कहीं कोई बात है तो आप लोग उसको पहले देखिए, उसको ठीक कीजिए। अगर मीडिया में बातें आ रही है तो कुछ जरूर सच्चाई है। अब ये नहीं कहते कि गलती लिखता है मीडिया, कोई जरूर सच्चाई होगा तभी लिख रहा है वो, तो इसको ठीक कीजिए आप लोग, अब बता दे रहे हैं। और आज हमने कई पेशेंट को देखा, और ये मेरा हर जिले में हम जा कर ओपीडी में बैठेंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे ओपीडी में। टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे हम, इतना टाइम आपको बैठना है। आज तो मॉर्निंग में आए, आप लोग कैसे मालूम चल गया, आई डोंट नो। हम शाम में भी बैठेंगे, ताकि यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करते मिल गए हमको तो उसका खैर नहीं। जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ, हेल्थ विभाग मैं देख रहा हूँ, जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको मैं पेमेंट दे रहा हूँ, सम्मान मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और विभाग की छवि खराब हो रही है, सरकारी व्यवस्था में इलाज खराब हो रहा है, आप कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ इलाज कर रहे हो, वो व्यवस्था ठीक हो रही है, ये नहीं चलेगा। खुद रोस्टर में निकाल रहा हूँ कि कब कब कौन सा जिला का दौरा मेरा होगा। और जो रांची से ठीक है, मैंने आज शुरुआत कर दिया, ये अभियान ही है मेरा, समझ लीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर सदर हॉस्पिटल में मैं खुद बैठूंगा और डॉक्टर्स को बैठवाऊंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम स्वास्थ्य से मेरा जुड़ा हुआ है। देखिए हर जो अन्य विभाग है वहाँ खामियां होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य में अगर कोई खामियां निकलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ये जीवन से जुड़ा विभाग है, तो इसको जब तक आप देखिए वाद विवाद से या टाल मटोल से नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा, हाँ एक मिनट, ये तभी चलेगा जब आप ईमानदारी से पहल करें। और हमें लगता है कि मैं ईमानदारी से पहल करने के लिए आया हूँ।
आज ये 9 महीनों में आप देखिएगा पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने ठीक किया है। आपको हर जगह अगर कुछ खामियां मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बेहतर हो रहा है। लोग वहां जा रहे हैं, मीडिया जा रहा है वहां, खामियां इसलिए निकाल रहा है कि वहां और बेहतर किया जा सके। तो हम मीडिया की बात पर अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई आपको लगे, अगर आप ईमानदारी से, पहल आपकी भी आवश्यकता है, केवल खामियां निकाल देने से, दिखा देने से आपका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विभाग काफी सेंसिटिव है। आज आप खामियां निकाल रहे हैं और मुझे मालूम चलेगा आप जानबूझ के गलत निकाल रहे हैं, कल मान लीजिए कहीं कोई पेशेंट आपका आ गया तो उसको ठीक कौन करेगा? सर जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। आप लोग भाजपा के आप नाम ही मत लीजिए मेरा। हम बीजेपी के खिलाफ बोलना ही छोड़ दिए। हमको व्यवस्था सुधारने दीजिए। रील तो मोदी जी बनाते हैं, उससे क्या नहीं पूछते हैं? कुछ ही जगह है मत आपका पूछने का। हाँ है, अगर मोदी जी आएंगे नहीं तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं। नहीं, आप रिम्स की बात करें, आप कहाँ चले गए? आप रिम्स के बारे में यही इसी कारण दिक्कत होता है आपको ना। हम आप देखिए, हमने क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो आप जिससे आप टांग लड़ा रहे हैं बीच में। हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, हॉस्पिटल में भाजपा कहाँ से आ गई भाई? 3 दिन पहले हमारे एरिया में एक्सीडेंट हुआ था, शायद आप लोग जानकारी नहीं है। 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, 5 लोग घायल थे। और जब हम हॉस्पिटल खुद उठाए, खुद लेके गए और एडमिट कराया, हमने रेफर किया। हेड इंजरी था काफी ज्यादा, तो हेड इंजरी के लिए मेरे जामतड़ा में पर्याप्त सुविधा नहीं था, तो हम एम्बुलेंस कराकर हमने भेजा आपका पीएमसीएच धनबाद। और उसके बाद जब मैंने फोन किया तो कुछ लैप्सेस मिला, तो हमने कह दिया साफ साफ, सुपरिटेंडेंट हो या जो भी डायरेक्टर हो, मैं बता दे रहा हूँ, काम कीजिए। मेरा गरीब आदमी गया है, उसकी इलाज का मुहैया कराइए। वहाँ गया, मालूम चला कि हमको बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं, और जब पेशेंट से हमने बात किया तो बताया कि सर यहाँ तो डॉक्टर आया ही नहीं है। हमने कहा कि जाके तुरंत टीम गठित कीजिए और जांच कराइए। बैठने के लिए हम नहीं हैं, हम आएंगे, गड़बड़ियाँ मिल गई तो सीधा कार्रवाई। इतना बड़ा मंत्री जी प्राइवेट प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर से कि देखिए, सरकारी व्यवस्था को सुधारिए। आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना है तो रिजाइन मार दीजिए, सत्समान चले जाइए, हम दूसरा डॉक्टर बुलाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ की व्यवस्था खराब हो और आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यवस्था ठीक हो, ये नहीं चलने दूंगा मैं। साफ साफ सुन लीजिए आप लोग, या हजारों हजार पेशेंट आते हैं तो जरूर है, ऑब्वियस है, हमारे डॉक्टर्स ठीक कर रहे हैं, तब नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। जहाँ अगर इलाज ही नहीं होगा तो वहाँ कौन जाएगा? जिसमें जो डिग्री है मेडिसिन का, हम सर्जरी में तो नहीं बैठ सकते। ऐसे तो हम सब कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए, बैठने का मकसद यही है, मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए और पत्रकारों का भी इलाज कीजिए। तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, तो कार्रवाई भी होगा। कफ सिरप की बात बोल। हाँ, कफ सिरप अभी आप देखिए। अच्छा नहीं देखिए, अभी आप देखिए क्या, एक मिनट डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तुम कभी दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है, अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही। बताइए सर, ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बरत रहा है। अरे भाई क्या ऐसा कर रहे हो यार? तो हम गलत पिलवा दे, जितना भी दवाई फेंका अभी, और नहीं फेंकता दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं। क्या बात करते हो यार? तो इसमें लापरवाही कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। तो ये सब मत चलाया कीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ। अच्छा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां है ना, ये काम नहीं करती है, ठीक, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है। और अगर उसको फटकार लगाइएगा तो देख गो टू कोर्ट से, वहां से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है, और जिसके कारण देखिए, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है
वो डिबार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में मैंने निर्णय लिया है। जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने देगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे लॉयर लगेंगे और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा, हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे और जितनी भी बहालियां हैं, आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं। किस विभाग में, सर्जरी में कितना खाली है, ओपी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है, तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। सही कहा, एक दिन पहले भी हम आए थे तो ट्रॉमा सेंटर हम जब घूम रहे थे तो वहाँ पे दवाई बाहर से लोग ला रहे थे, तो डायरेक्टर साहब को मैंने कहा था कि क्या मामला हमको आप बताइए। वहाँ पे सुप्रीटेंडेंट साहब भी थे, तो कुछ डॉक्टर का सेटिंग है, बता भी रहे थे। तो कुछ होता है टाई अप, बाहर से दवाई लेता है तो कुछ मिलता है, बहुत महंगी दवाई है। खुद बोले कि दवा चोरी हुई है। हाँ, तो उसको नकल कसेंगे हम। जांच करवा रहे हैं उसकी, जो पिछली भी मान लीजिए जब आए थे उसके बाद आप लोगों को पता है, मैं खुद जाके कुछ पर्चे कलेक्ट किया तो कुछ चीजों में गलत भी निकला और कुछ चीजें सही निकली। तो स्टोर में भी उसके बाद जांच की, अब कुछ जो चीजें भरी पड़ी थी स्टोर में वो भी, तो या तो वो इंचार्ज इंडेंट नहीं कर रही है, ये भी एक कमी हो सकती है, या वो दवाएं कहीं से जा रही हैं, तो उसका जांच करवा रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।